हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई मैथ अविनाश सर यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पे 10th का टॉपिक सीखने वाले हैं। उसका नाम तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तौर पे इसमें एग्जांपल्स हमें दिए जाएंगे। उसके ऊपर हमें देखना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, या सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। पॉलिनोमियल हमने 9th में सीखा था। पी ऑफ एक्स मतलब इसका पॉलिनोमियल का एक्स जो होता है वो कभी हमने देखा तो उसका आंसर हम 0 निकालते थे 9th में, मतलब x की वैल्यू पुट करने के बाद। अब आपके सामने यहाँ पे 4x प्लस 2, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 एंड 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस अंडर 2, ये तीनों यहाँ पे इक्वेशंस पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें टर्म होता है, वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है। अब यहाँ दो टर्म्स है, मतलब इसमें 4x प्लस 2 ये दो टर्म है, x के साथ कोएफिशिएंट है 4। अब यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, तो x का पावर यहाँ पे कितना है? 0 है, 1 है। x का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे वेरिएबल हमने चेंज कर दिया था सेकंड इक्वेशन में। देखो फर्स्ट में हमने ये लीनियर इक्वेशन लिया था। लीनियर इक्वेशन में x का पावर जो था ये 1 था। इसका मतलब है यहाँ पे इसकी डिग्री जो है वो डिग्री 1 है। मतलब लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू मतलब x की डिग्री जो होती है ये 1 होती है। अब सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? देखो वेरिएबल y लिया है हमने, यहाँ पे 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में देखो 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 कॉन्स्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है या नहीं, वो p ऑफ y हम यहाँ पे ले लेंगे। अब p ऑफ y जो होता है मतलब y की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी तो पॉलिनोमियल है, इसका भी तो डिग्री 1 है। अब ये भी पॉलिनोमियल है बट इसका जो डिग्री है यहाँ पे ये 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स कहाँ है? यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। तो हाईएस्ट पावर किसका है? इसका y का 1 है, और इस y का 2y क्यूब स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इसका डिग्री है 2। अब थर्ड इक्वेशन में देखो आप, x वेरिएबल लिए हैं हमने, 1 2 3 4 टर्म्स इसमें है, इसमें भी वेरिएबल है बट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। मतलब अब यहाँ पे आप अगर पावर के चक्कर में आ गए तो उस इक्वेशन को हम नाम अलग अलग देते हैं। तो वो होता है लीनियर इक्वेशन, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये होता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है? 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शो कर रहा है डिग्री 2, और ये होता है लीनियर इक्वेशन, मतलब 1 वेरिएबल के साथ में। तो टर्म, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल अगर होंगे तो वो पॉलिनोमियल है। तब पॉलिनोमियल कब बनता है भाई? तो पॉलिनोमियल बनता है, देखो p ऑफ x होता है ना, ये x की वैल्यू हम अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्यूबिक इक्वेशंस में अगर डालते हैं और इन सबका पूरा x के जो x हमने लिया है, समझो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं, ठीक है? तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है। चलो ये तो समझ में आया। अब p ऑफ x क्या होता है और नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है? अब ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x जो हमें दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू k, हम यहाँ पे शो करेंगे k इज एज अ रियल नंबर, हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब रियल नंबर क्या है भाई? देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या करेंगे? p ऑफ -1, मतलब यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे आता है वो छोड़ दो, सबसे पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो समझ लो। p ऑफ -1 इसका मतलब है x के जगह पे हमें -1 पुट करके कैलकुलेशन करना है। इसका अगर आंसर +0 आ गया तो भाई ये पॉलिनोमियल p ऑफ x होगा, ठीक है? तो ये आ गया 3 इंटू -1 क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 1 जा 3 प्लस 4। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या आता है? -1 का स्क्वायर आता है 1। अब देखो इसमें हमें
-3x+4 दिया है ना, बराबर नहीं, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा था, यहाँ पे माइनस था। ओके, तो अब ये करेक्शन कर लो आप भी थोड़ा, तो ये माइनस हो गया, आप भी कर सकते हो यहाँ पे। अब आपने पुट कर दिया, वैल्यूज आ गई, तो देखो यहाँ पे अब कोई कोई क्या कर देगा भाई, ये 3 - 4 कर देगा, -1 आएगा आंसर, वो भी तो 1 - 1 0 ही होगा। कोई बात नहीं, हमें तो आंसर का मतलब है, हमें आंसर क्या चाहिए था इसका, हमें आंसर चाहिए था 0। देखो मैंने क्या बोला था, p ऑफ x की वैल्यू हम जो लेंगे उसमें उस पॉलिनोमियल का आंसर वहां पे 0 आना चाहिए। इसका मतलब है p ऑफ x मतलब p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल का 0 है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। सबसे बढ़िया बात और एक बाकी है, क्या है, तो देखो हमने इससे पहले एक इक्वेशन ले लिया था, लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन हमने लिया था 4x+2। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूं, बताना चाहिए था मगर बाकी रह गया था। देखो 4x+2 इज इक्वल टू 0 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया लीनियर इक्वेशन, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 4x इज इक्वल टू -2 होगा, और x की वैल्यू यहाँ पे -2/4 मतलब -1/2 होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आ गई है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन का x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो इस x की वैल्यू अगर -1 मैंने दिया है, अगर पॉलिनोमियल में डालने के बाद अगर उसका आंसर 0 आता है ना, तो वो उसका x का एक आंसर हो गया, 1 आंसर हो गया। तुम बोलोगे सर एक कैसे, क्या 2 होने चाहिए, क्यों 2 होने चाहिए भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x का यहां पे पावर क्या होता है, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी जो पावर होता है वो डिग्री होता है, पावर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, फिर नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। मैं ग्राफ पे भी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो p-1, अब यहां पे हमें x की वैल्यू मतलब 2, यहां पे जीरोस मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने निकलेंगे फिर जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी 3 निकलेंगे, क्यों, पॉलिनोमियल क्यूबिक है, पावर कितना है उसका, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वहां पे 3 होगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं x इज इक्वल टू 4 लेता हूं। अब देखो क्यों ले रहा हूं ये मैं बता देता हूं, बट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस 2 निकलते हैं, ये सबसे पहला ये आ गया, क्यों, ये पुट करने के बाद आंसर 0 आया। अब देखो x इज इक्वल टू 4 पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा, इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4 पुट कर रहा हूं मैं। अब देखो 16 - 3 2 14 - 4, देखो यहाँ पे 4 - 4 इज इक्वल टू 0। देखो भाई आ गया 0 ये भी। तो इसका मतलब है कि तुम बोलोगे, कोई बच्चा बोलेगा सर x इज इक्वल टू 5 डाल के देखो होगा क्या, देखो 5 डाल के होता है क्या, नहीं देखेंगे ना, आपके सामने ही है, 5² - 3 × 5 - 4, चलो 25 - 15 - 4, देखो 10 - 4 कितना आया भाई आंसर, 0 आना चाहिए था ना, नहीं आया, 6 है। इसका मतलब है कुछ भी नहीं चलेगा, इसका मतलब है इसके जो जीरोस निकलेंगे वो प्रॉपर जीरोस होंगे, और वो भी कितने होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, अगर उसमें हाईएस्ट पावर 6 होगा तो उसके 6 जीरो निकलेंगे। ओके, तो ये बात आपको समझनी है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ज्यादा से ज्यादा सीखने हैं। p ऑफ x हमने पिछली बार पॉलिनोमियल में सीखा था, अब ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 0 आया, इसका मतलब है भाई ये x इज इक्वल टू 5, तो इसमें नंबर ऑफ मतलब ये जीरोज इस पॉलिनोमियल के नहीं है। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या आ गए, हमारे जीरोज आ गए x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। अब देखो सिंपल सी बात है, 9th में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में और एक चीज सीखी थी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के अनुसार उसके नंबर ऑफ जीरोज ढूंढते थे। अब यही एग्जांपल है आपके सामने, यही रखता हूं, जो मैंने p-1 और p का 4 क्यों लिया, अब वो समझ में आएगा आपको, क्योंकि वही आंसर अब मैंने इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के बाद मैंने यहां पे निकाला तो आएगा। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, मतलब यहां पे ये b होता है, ये a होता है ना, तो ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, समझ में लो, b एंड a। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम ये b कभी भी हो सकता है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये आप समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे a स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0, ये अगर पॉलिनोमियल है इन द केस p ऑफ x की, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो इस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होगा, इस 1 का और इस 4 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 1 4,
तो 4 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं भाई जिसका सम ये -3 होगा। मिडल द टर्म, हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, तो मिडल पे हमें फोकस करना होगा। अब यहां पे a इंटू सी हमने किया 4, मल्टीप्लीकेशन हमने किया। अब उस जो प्रोडक्ट यहां पे आएगा उस प्रोडक्ट में हमें यहां पे हमें सम लेना पड़ेगा। सम क्या आना चाहिए? सम यहां पे आना चाहिए 3 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए? 3। ओके, तो देखो 3 1 जा 3 तो नहीं हो सकता, ये 4 1 जा 4 होता है। अब 4 में से अगर 1 हमने माइनस कर दिया तो क्या आएगा आंसर? तो आएगा आंसर 3। ओके, तो यहां पे समझ लो ये 4 1 जा 4 है, मल्टीप्लीकेशन तो उसका 4 आना चाहिए, बट सम क्या आना चाहिए? -3। तो देखो 1 में से हमने 4 अगर माइनस कर दिया तो यहाँ पे -3 अपना मिडल टर्म आ रहा है। इसका मतलब हमें x² प्लस -1 प्लस 1x -4x -4 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने मिडल टर्म जो है वो स्प्लिट कर दिया दो कोएफिशिएंट में, दो वेरिएबल में, जो कि हमने सॉल्व करने के बाद उसका आंसर -3x ही आता है। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बट मिडल टर्म जो स्प्लिट करते हैं तो a और c का मल्टीप्लीकेशन यहां पे लेना पड़ता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो उसके हमें क्या करने पड़ते हैं? फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कैसे फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं? यहां पे देखो 2 इंटू 2 भी 4 होता था, बट हमें यहां पे मिडिल टर्म कितना चाहिए था? -3। तो इन 2 का सम भी किया और सब्सट्रैक्शन भी किया तो भी हमें आंसर -3 नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो अब यहां पे कॉमन निकाल लेंगे हम। x + 1 -4 x + 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 x - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले? x + 1 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने p ऑफ x क्या लिया था? यहाँ पे -1 आ गया, -1 x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4। तो यही होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ भी नंबर नहीं होता, वो प्रॉपर नंबर होता है। उस पॉलिनोमियल को जीरो निकालने के लिए, बताने के लिए, उसी को तो कहते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। क्यूबिक के कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ओके, तो ये आपको समझना है। अब एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के अनुसार मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस निकाल के दिए। हमने 9th में नंबर ऑफ जीरोस आने के लिए हमने x का p ऑफ x, p ऑफ y हमने चेंज करके वहां पे कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अब हम आगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सीखेंगे। मतलब ज्योमेट्री में, ग्राफिकल कंडीशंस में जीरो कैसे यहाँ पे इंडिकेट होता है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो ग्राफ होता है, अब ये ग्राफ में देखो यहाँ पे ये x होगा, ये y होगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट इसके होते हैं। अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर होगा, देखो ये ऐसा नंबर होगा, क्यों, या पैराबोला होगा ऐसा कुछ, तो नहीं तो ये ऐसे कट करके जाता होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 मैंने आपके सामने ग्राफ निकाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग से हम इसको अलग अलग से सीखने के अलावा एक एक लाइन को फोकस करेंगे। देखो ये जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है? नहीं कट कर रही। x एक्सिस को अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, छूके जा रही है, आर पार जा रही है, तो वो वहां पे जीरो कहलाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को कहीं पे भी छू भी नहीं रही है, कट भी नहीं कर रही है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरो 0 होंगे भाई, इसके जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस को कहां पे भी कट नहीं कर रही। बट ये जो लाइन है, ये L लाइन है, ये M लाइन है, ये N नाम देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये M जो है देखो कितनी बार कट कर रहा है x को? 1 2 3 4। मतलब इस ग्राफ के जो यहां पे इक्वेशन बन रहा है उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए? तो ये कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को? 4 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। अगर इस ग्राफ में ये x एक्सिस को ये ऐसे भी चला जाए तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो कितने होंगे जीरोस? तो जीरोस वहां पे 3 होंगे। तो ये हमें समझना है। अगर x एक्सिस को ये नीचे से भी चला गया, देखो x एक्सिस को ये नीचे से चला गया, तो x एक्सिस को ये छू भी नहीं रहा है, तो इसके भी जीरोस कितने हुए?
उसके तो नंबर ऑफ जीरो जीरो ही होंगे। ओके, तो ये पॉलिनोमियल में हमें नंबर ऑफ जीरोस जियोमेट्रिकल मीनिंग्स में भी समझना है। तो इस इंट्रोडक्शन में हमने जो भी सीखा है वही उसी पे ही हमें क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसके अलावा जो एक कंटेंट है इसमें, जो जीरोज का रिलेशन, ओके, जो जीरोज निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उस जीरोज का हमें रिलेशन ढूंढना है। तो रिलेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स में। देखो, तो जब मैंने x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देखो इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले थे मुझे? 2 मिले थे। तो भाई उसमें समझने वाली बात क्या है, देखो नंबर ऑफ जीरोज को मैं एक अलग नाम देता हूं। कैसे नाम देता हूं? देखो, इसके नंबर ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मिलेंगे बिकॉज ऑफ डिग्री 2 है उसका। तो एक को मैंने अल्फा नाम दे दिया और दूसरे को मैंने बीटा नाम दे दिया। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज अगर 3 होंगे तो मैं उसको अलग से नाम दूंगा, जैसे कि ग्यामा, मतलब अल्फा बीटा गामा हमने वहां पे इंडिकेशंस दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज के। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले फोकस करेंगे, अल्फा और बीटा। तो हमें उसका रिलेशन समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये जो वेरिएबल्स होते हैं, उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है। ओके, तो देखो अब अल्फा प्लस बीटा, जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो यहाँ पे सामने देखो अच्छे से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आ गया -1, बीटा आ गया 4, इनका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, आ गया 3 आंसर। -1 प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया आंसर 3। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे ये रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, अगर ये मैच कर रहा है तो ये वेरीफाई होगा। देखो कैसे, देखो यहां पे माइनस, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे मेरे दोस्तों? देखो ऊपर -3, तो ये माइनस तो पहले से ही माइनस है, फिर ये -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? अब किसी भाई को तो कोएफिशिएंट समझ में नहीं आ रहा होगा, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में अगर कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो क्या आया? माइनस माइनस प्लस। देखो ये आंसर और ये आंसर आ गया सेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज जो 2 निकले हैं वो वेरीफाई करते हैं कि इस अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है, नंबर ऑफ जीरोज का जो रिलेशन है, वो पॉलिनोमियल के साथ में वेरीफाई हुआ है। देखो अब ये जो सम ऑफ द, इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी रिलेशन समझना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन हमें यहां पे ढूंढना है। जो कोएफिशिएंट जो होता है, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा का वैल्यू -1 है, अब इंटू यहां पे बीटा आ गया था 4, आंसर आ गया -4। अब अल्फा और बीटा का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे हमने अगर अल्फा बीटा ले लिया तो देखो ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों भी रिलेशंस में सम हो या प्रोडक्ट हो, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है -4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है? 1। देखो -4 और ये -4, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये रिलेशन हमें इस चैप्टर में बहुत सारे मार्क दिला के देगा। तो आपको ये समझ में आया तो आई होप यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, जो नए हैं यहाँ पे हमारे बच्चे वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके एज अ गिफ्ट की तरह अच्छा सा एक नॉलेज यहाँ पे सर्कुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्शन। अब इसमें भी हमें जो भी कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में भी ऐसे ही यहाँ पे ग्यामा लेना पड़ेगा, जो कि हम एक आखिरी पार्ट में उसे लेने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम इस इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद एक्सरसाइज फर्स्ट में। तब तक के लिए यहाँ पे बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे मजे से पढ़ाई करना है। चलो बाय।